आवाज़ दे रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मदरस मदरसा इमदादुल उलूम झार महवी से। मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और खाबिदा कौम को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आज हम सब दीन की निस्बत से मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। बहुत देर से आप हजरात आयात कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए हैं। आप हजरात से एक गुजारिश करना चाहता हूँ और ये दिल की गहराई से मैं आपसे रूबरू हूँ कि इंशाअल्लाह जो मैं कहूँगा आप मान जाएंगे, क्योंकि आपका मजमा इस इजलास में बैठने वाले लोगों का हौसला मैंने देखा है और सुना भी है। इसलिए आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह आप मान जाएंगे। मानेंगे आप हजरात मेरी बात को? तो एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए कि हम मानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मानवाना इसलिए है कि दीन नाम है मानने का और जानने का। उलमा इकराम ने जो कुछ कहा है आपने जान लिया, अब जानने के बाद इनकी बातों को मान लेना ये कमाल है कि नहीं है? तो आपसे कहना ये चाहता हूँ, फील्ड में इधर उधर लोग तितर बितर हो चुके हैं, मुझे बोलने में मज़ा नहीं आ रहा है। आप ज़रा उठ करके खड़े हो करके आगे बढ़ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, मेरी मोहब्बत में आ जाइए, मेरे प्यार में आ जाइए और थोड़ा मजलिस को बना दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान बहुत अच्छी बातें होंगी। थोड़ा खड़ा हो जाइए आप सभी हजरात, मैं देखना चाहता हूँ आपकी कमर भी थोड़ी सी सीधी हो जाए। माशाअल्लाह बहुत देर से आप हजरात बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आगे बढ़ जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मान भी गए, जान भी गए, आपको अल्लाह ने नवाज भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आ जाइए, आगे आ जाइए। ये बीच का हिस्सा ये ऐसा लग रहा है कि जैसे भोजपुरी में कहते हैं कि माटा का खोता लग गया है। उसी तरह से आप लोग 10 आदमी उधर बैठे हैं, 2 आदमी इधर बैठ गए हैं। ये बीच का हिस्सा ज़रा भर दीजिए। अगर आपको सुनना है और दिल को लगाना है कि हम दीनी मजलिस में हैं, दीन की बातों को सुनना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मजलिस को आप बना करके संवार करके रख दीजिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है आप मान रहे हैं। अल्लाह ताला आपके मानने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सुनने को कबूल फरमाए। अब मज़ीद आप हजरात को कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। चंद लम्हात के लिए मेरी हाज़िरी हुई है। आधा घंटा इंशाअल्लाह आपसे मैं रूबरू रहूँगा और आधा घंटा के बाद एक ऐलान करूँगा इंशाअल्लाह। उस ऐलान पर ईमान में थर्मामीटर लगाऊँगा चेक करने के लिए कि अभी थर्मामीटर के चेकअप से हमारा ईमान कितना आगे गया है। पीछे आ जाए तो ये कमज़ोरी है, आगे की तरफ देखना है कि ईमान कहाँ तक हमारा आगे बढ़ा है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए।
आइए एक पहले शेर पढ़ता हूँ मिजाज बनाने के लिए। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहां कहां पर नबी नबी है। जहां जहां है जहां जहां है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जहां जहां है खुदा की कुदरत, वहां वहां पर नबी नबी है। क्या बात है, वाह। मैं जिसमें बोल रहा हूं इसकी आवाज को आप बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी इसमें आवाज दे दीजिए। अजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे। अजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे। कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। कि अजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे। कि अज़ान अज़ान है अज़ान है नबी नबी में, अज़ान पर नबी नबी है। अज़ान पर नबी नबी है, अज़ान में नबी नबी है। और मेरे दोस्तों, आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा। सदर आलम एक लैला मजनू के नाम पर शेर पढ़ता है, लेकिन कसम खुदा की जब नीचे का मिसरा आप सुनेंगे आपका दिमाग थोड़ा इधर से उधर होगा। और जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। के लैला को भूल जाता वो। दिमाग लगाइए मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरा शेर कहां तक जाना चाहता है। कि लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा। लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो, दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब, चेहरा 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 हुजूर का। मजनू भी देख लेता जब, चेहरा हुजूर का। और आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए रुतबा
हुजूर का जिबरील चूमते रहे, जिबरील चूमते रहे। तलवा 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 हुजूर का जिबरील चूमते रहे, तलवा हुजूर का। सुभान अल्लाह। मुझे इजाजत दे दिए तो 2 भोजपुरी के अशार पढ़ूंगा, इजाजत है कि सारे नबियन का बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो जग में आहिल बहार हो। कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो जग में आहिल बहार हो। कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। सुभान अल्लाह। आपकी भी आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। एक नाज़िम जलसा कितना सुभान अल्लाह बोलेगा, अगर आप साथ दे दीजिएगा तो इनमें जान पैदा हो जाएगी। और सुभान अल्लाह कहने में कोई गुनाह तो है नहीं, सवाब ही सवाब है, और पढ़ने वाले को हिम्मत बढ़ती है, इसलिए पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर में हूरन का, घर में हूरन का लागल कतार हो जग में आहिल बहार हो। कि घर में हूरन का लागल कतार हो जग में आहिल बहार हो। चेहरा बा जैसन, देखिएगा हमारे नबी का चेहरा कैसा था, कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। के चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो जग में आहिल बहार हो। आके झुलना झूलावे मालार हो जग में आहिल बहार हो। आज सोफा पर सोने वालों, नर्म नर्म बिस्तरों पर, गद्दे पर सोने वालों नींद नहीं आती है, लेकिन हमारे आका की चटाई कैसी थी आप समाप्त करें। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, बोलो ना सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। क्या बात है। कि टूटल चटाई हो, टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, सारा आलम हो, सारा आलम बा उन पर निसार हो जग में आहिल बहार हो। सारा आलम बा उन पर निसार हो जग में आहिल बहार हो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप हजरात को इकट्ठा और एकजू करने के लिए 2-4 अशार का मैंने सहारा लिया है। अब आपसे दुआ ये है कि आप हजरात अपने दिल में जगह रखिए कि इंशाअल्लाह जब तक उलमाए इकराम का खिताब होता रहेगा, नाते नबी होती रहेगी, इंशाअल्लाह हम बैठकर सुनते रहेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है,
बेशुमार नेमतों से, हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बेशुमार रातें बनाई हैं, हम रातों को गिन नहीं सकते। सारी रातों का सरदार अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को बनाया और लैलतुल क़द्र सिर्फ ईमान वालों को नवाजा। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, सारे महीनों का सरदार अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक को बनाया और रमज़ानुल मुबारक भी ईमान वालों को दिया। अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए, सारे दिनों का सरदार अल्लाह ने जुमा को बनाया और जुमा भी ईमान वालों को नवाजा। अल्लाह ताला ने बहुत से शहरों को बनाया, सारे शहरों का सरदार मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया और मक्कतुल मुकर्रमा भी ईमान वालों को दे दिया। पता ये चला कि अल्लाह के बेशुमार नेमतें हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिन नेमतों को हम जान रहे हैं, जिन चीज़ों को हमें इल्म अल्लाह ने दिया है, उन चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अंबिया को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा। सबसे पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला दुल्हा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक रूह आ गई, आदम अलैहिस्सलाम पूछना शुरू करते हैं, वो कौन सी जात है जिसने मुझे पैदा किया है? वो कौन है जो मुझे पैदा करके मेरे जिस्म में रूह डाला है? अल्लाह चाहा होता तो ये बताया होता कि वो मेरी जात है, मैंने रूह डाला है और मैंने तेरे जिस्म के अंदर जान डाली है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ये कहा कि क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है? तो आई आवाज आदम न घबराओ तुम, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है। आने वाला आदम, आने वाला नबी, आने वाला इंसान, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी की पहचान बताई। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमने अपने नबी की पहचान नहीं की, अगर हमने नबी को नहीं समझा, नबी की शरीयत पर चलना हमारे लिए अगर मुश्किल बन गया, तो याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। लेकिन जब सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, जब तक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म से मालामाल नहीं किया, उस वक्त तक नबी नहीं बनाया। पहला पॉइंट याद रखो, नबी को उस वक्त तक अल्लाह ने नबी नहीं बनाया जब तक इल्म से नहीं नवाजा। ए आदम याद रखो, ये रोशनी है, ए आदम ये रात का हिस्सा है, ये दिन का हिस्सा है, इसका नाम दरख्त है, इसका नाम जंगलात है, सब कुछ अल्लाह ने सिखा दिया। उसके बाद इल्म से मालामाल होने के बाद नबी बनाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पहले सिखाया गया, उसके बाद नबी बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, उसके बाद नबी बनाया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, उसके बाद नबी बनाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, बाद में नबी बनाया गया। यहां तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, जब तक हमारे नबी को इल्म से आरास्ता नहीं किया गया, उस वक्त तक नबी नहीं बनाया गया। इसलिए अल्लाह ताला हर चीज का इंतखाब करता है, हर चीज का अल्लाह इंतखाब करता है। अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी किताबों को उतारा और उतारने के बाद सारी किताबों का अलग अलग इंतखाब किया। अल्लाह ने तौरेत उतारी, तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ने इंजील उतारी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ने कुरान उतारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया। ये तो इंतखाब हो जाता है कि तौरेत उतरी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर आई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील आई ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान आया हमारे नबी पर। लेकिन याद रखो, इंतखाब अलग अलग तो था लेकिन अंदाज भी अलग था। तौरेत आई तो अल्लाह ने कहा ए मूसा को है तूर पर चलो,
तौरेत तुम्हें वहां मिलेगी, जबूर आई। दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा ए दाऊद फला मकाम पर पहुंचो, वहां तुम्हें जबूर मिलेगी। इंजील का नंबर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा फला इबादत खाने में चलो, तुम्हें इंजील वहां मिलेगी। लेकिन कुरान का नंबर आया। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मेरे नबी मक्का में चलो कुरान वहां दिया जाएगा, मदीना में चलो कुरान वहां मिलेगा, मुजदलफा में चलो कुरान वहां मिलेगा, मीना की घाटी में चलो कुरान वहां मिलेगा, गारे सोर में चलो कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मेरा नबी मक्का में जाएगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी मुजदलफा में होगा, कुरान मुजदलफा में जाएगा। जहां जहां नबी होगा वहां वहां कुरान होगा। इसलिए सदर आलम ऐलान करता है कि घर घर पहुंचे कुरान। सुभान अल्लाह। अरे बोलो पीछे वालों, सो गए क्या? हम सपना दिखाएंगे, आपको सोने नहीं देंगे। वो सपना आ जाएगा जब आप सोएंगे, बैठेंगे आप झखरा में पहुंच जाएंगे मदीना में इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जहां जहां मेरा नबी होगा कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान। यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान। यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम हमें, अरे जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम हमें, जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान। यही तो नबी चाहते थे। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस बात को नहीं चाहते। नबी तो चाहते थे। हमारे घर में कुरान रखा है, हमारे घर में रंगीन टेलीविजन रखा है। उसके शीशे को बार बार साफ करते हैं। शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, और शीशा साफ रहेगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। लेकिन उसी घर में कुरान रखा है, सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिला। ये कैसा मुसलमान है समझ में नहीं आता। कुरान को छूना, कुरान को पढ़ना, कुरान के औराक को उतरना ये फरीजा है। एक एक आयत पढ़ते जाओगे नेकियों में इजाफा होता जाएगा। अल्लाह कहता है कि कुरान के सहारे जन्नत में आ जाओ। अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी लगाई, खेत बनाई, खलियान बनाया। अल्लाह ने रात बनाई तो दिन बनाया। अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज भी दिया। अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान भी बनाया। अल्लाह ने कच्ची सड़क दी तो रोडवेज भी बनाया। अल्लाह ताला ने अगर रोशनी दी तो तारीकी भी अता फरमाई। अल्लाह ने कालापन दी तो गोरापन भी दिया। अल्लाह ने बीमारी दी तो तंदुरुस्ती भी अता फरमाई। अल्लाह ने जवानी दी तो बुढ़ापा भी दिया। हर चीज की जोड़ी अल्लाह ताला ने रखा है। लेकिन मरने वाले दो ही होते हैं दोस्तों, एक अच्छा मरेगा, एक बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नती होगा, बुरा मरने वाला जहन्नमी होगा। अब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहां पर जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नती जन्नत में जा रहा है, वहां जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं। वहां आराम होगा, तकलीफ नहीं। वहां पर इंसान हंसता हुआ रहेगा, कभी गम नहीं। इंसान जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहां मजे की
जिंदगी गुजारेगा, कभी उसके माथे पर शिकन नहीं। लेकिन नौजुबिल्लाह अगर कोई इंसान जहन्नम में जा रहा है तो जहन्नम में जाने के बाद बुढ़ापा होगा, जवानी नहीं, तकलीफ होगी, आराम नहीं, और इंसान वहां हमेशा जल कर राख हो जाएगा, कभी गोरा नहीं होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि आज अगर हम कुरान का सहारा लेते हैं, तालीम का सहारा लेते हैं, सारे नबियों को अल्लाह ने तालीम दी, पता ये चला कि इससे बढ़कर कोई और दुनिया में होता तो अल्लाह सबसे पहले नबियों को वो दिया होता। लेकिन तालीम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसलिए हमारे नबी पर भी सबसे पहले इल्म दिया गया। अल्लाह ताला ने नबी को जानकारी दी, समझदारी दी, कुरान दिया, रास्ता दिखाया, उसके बाद दुनिया के अंदर ये पैगामात फैलते नजर आए। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए जब हम अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके हाफिज कुरान बनेगा। जब दुनिया से हम चले जाएंगे, कब्र में हम लेटेंगे, ये हमारा बच्चा हमारी कब्र के पास जाकर आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता जाएगा, आयते करीमा पढ़ता जाएगा। अल्लाह के सामने कहेगा, ए पाक परवरदिगार, मेरा बाप कुछ किया या नहीं किया, मेरी माँ कुछ की या नहीं की, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया, कुरान का सबक दिया। ए अल्लाह, तेरा वादा है कि जो कुरान पढ़ता है उसकी बख्शिश करता है। ए अल्लाह, अपनी मरहूमा माँ के नाम से मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। ए अल्लाह, अपने मरहूम बाप के नाम से कुरान पढ़ रहा हूँ। ए पाक परवरदिगार, इस कुरान की बरकत से मेरी माँ की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी माँ की कब्र को नूर से भर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुरान की बरकत से बाप की कब्र को नूर से भर देगा। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए सब कुछ करो मगर पहले कुरान की तालीम दो। तालीम देने के बाद उसको आगे बढ़ाओ, हाफिज कुरान बनाओ, उसके बाद और आगे बढ़ाओ, उसको मीडियम इंग्लिश मीडियम की तालीम दो। लेकिन आज हम तो ये कहते हैं हमारे पास पैसे हो गए हैं, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम का लड़का बनेगा, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम की तालीम पाकर इंजीनियर बनेगा। अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम समाज में इंजीनियर का होना जरूरी है, हमारे मुस्लिम समाज में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर का होना जरूरी है, हमारे समाज में वकालत की जरूरत है, वकालत की तालीम जरूरी है। लेकिन सब तालीमों में बढ़कर पहले कुरान की तालीम जरूरी है, ताकि जब बूढ़ा बाप हो जाएगा, बूढ़ी माँ हो जाएगी, माँ बाप मिलकर बच्चे की शादी कर देंगे। वो बच्चा अब एक तरफ बीवी की मोहब्बत में मगन है, एक तरफ माँ बाप की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत ज्यादा भाग रही है, माँ बाप की मोहब्बत कमजोर हो रही है। बूढ़ी माँ घर में आवाज लगाती है, ए मेरा लाल जरा पानी ला कर दे दे, मुझे प्यास की शिद्दत है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, पानी पिला दो मेरा लाल। वो रात के 11 बजे वो माँ चिल्ला रही है, बेटा आवाज सुन रहा है, बहू आवाज सुन रही है। बहू नई नवेली थी, वो कहती है कि जाइए माँ को पानी पिला दीजिए, उस घर में आपकी माँ कराह रही है। वो कहता है, तुझे मालूम नहीं है जब से मेरी शादी हुई है बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है। एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने पढ़ाया लिखाया होता, वो बच्चा जानता कि अल्लाह कुरान में कहता है, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप को मत झिड़को, अपने माँ बाप को मत डांटो, अपने माँ बाप को मत फिटकार लगाओ। वो बच्चा पढ़ा लिखा होता तो बाप का एहतराम करता, माँ के कदमों में जन्नत है, वो जन्नत लेने की फिक्र में होता। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप कहेंगे मौलाना सदर आलम साहब, माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन मैंने सुना है कि आज 3 किस्म के माँ बाप हैं, 3 किस्म के माँ बाप हैं। उस्ताद भी बाप है, उनकी माँ, उनकी बीवी भी माँ है, और फिर सास ससुर भी माँ बाप हैं, अपने माँ बाप भी हैं। आप तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि माँ जन्नत की माँ के कदमों में जन्नत है। आप बहुत आसानी से सुना दिए हैं बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा उस सवाल को बता दीजिए। मैंने पूछा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहता है कि मौलाना सदर आलम, माँ के चरणों में जन्नत है तो सास के चरणों में क्या है? कोई पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है?
अरे बोलो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आज का समाज ये कहता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, ये हदीस बताती है, हमारे नबी बताते हैं माँ के चरणों में जन्नत है, ये हदीस बताती है। और आज जो सवाल किया गया है कि आप बताइए कि सास के कदमों के नीचे क्या है, तो समाज कहता है सास के कदमों के नीचे अपाची गाड़ी है, फर्नीचर है, टेंट हाउस का सामान है, हड़िया बर्तन है, जहेज का सामान है, जितना लेना हो ले लो, यही सास के चरणों से तुम्हें मिलेगा। क्या सही ऐसा आता है कि नहीं आता है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमने सोचा होता, अगर हमने समझा होता कि माँ बाप तीन हैं तो तीनों की कदर एक होती, लेकिन आज हम अपने समाज से मजबूर हैं, हम अपनी चाल चलन से मजबूर हैं। इसलिए आज आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपनी हिफाजत के लिए, अपने किरदार को बचाने के लिए, अपने इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने एहतराम के लिए, कि आपका बेटा आपकी इज्जत करे, आपका एहतराम करे। एक बार वालिदैन पर तकरीर कर रहा था तो हमारे गांव के लोग मेरी माँ के पास चले आए, पड़ोस वाले घर के पास में जो लोग थे, आकर कहने लगे, चची मौलाना इतना तकरीर करेलन, तोरा इज्जत करेलन कि ना करेलन? पहले घर से तब पता चले कि खाली भाषणे बाकी कुछ काम होगा इनको। बात सही है। मेरी माँ जब कही, अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, मैं वहां मौजूद तो नहीं था, घर में था, लेकिन माँ की आवाज मैंने सुनी। मेरी माँ कह रही थी कि ऐसा सरवन बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने माँ को समझ लिया, जिसने बाप का एहतराम जान लिया, कसम खुदा की मर तो सकता है मगर बाप की इज्जत को कभी ले नहीं सकता, माँ को कभी फिटकार नहीं सकता, माँ को कभी धुतकार नहीं सकता। इसलिए सुनो कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर, बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान। हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान।